नमस्कार। रोज की तरह एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं सीपी, और सीपी हम पहुंचते हैं पब्लिक ओपिनियन के लिए, जनता की बात सुनने के लिए कि जनता क्या कहती है, उनके विचार क्या हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है जिस शख्स का राष्ट्र प्रेम कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत के जो सैनिक हैं वो भारतवासियों के लिए कितना सम्माननीय है, उनकी जो कहानी है कितनी गौरवपूर्ण है और उन पे भारत के लोगों का अभिमान कितना अधिक है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और इस समय आप जिन्हें देख रहे हैं इनका नाम है विजय हिंदुस्तानी। विजय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले हैं और 2000 के बाद से जितने भी सैनिकों की शहादत हुई है, वीर गति प्राप्त हुई है, तो विजय ने उनके नाम का टैटू गुदवा रखा है और हमेशा देश प्रेम की बात करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उन परिवारों तक मिलना भी इनका रहता है, परिवारों से मिलते भी हैं। अभी इसी क्रम में दिल्ली पहुंचे हुए हैं और इसके बाद चरखी दादरी की ओर कूच करेंगे। विजय, सबसे पहले तो आपके राष्ट्र प्रेम को सलाम हमारी ओर से। उसके बाद ये कि अचानक से मन में 2000 के बाद की बातें आप कर रहे हैं, तो मतलब ये सब ख्याल कैसे आया? कहीं ना कहीं आज देश का युवा और दुनिया की बात करता हूँ, आज इस तिरंगे की खातिर आज़ादी से लेकर अब तक लाखों सैनिकों ने अपनी शहादत दी है और गर्व होना चाहिए इस तिरंगे पर सभी भारतीयों को और सभी राष्ट्रवादियों को। आज देश में क्या हो रहा है, आज देश में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। अरे उस माँ से पूछ कर देखो जिसका लाल गया है, उस बहन से पूछ कर देखो जिसका भाई गया है, अरे उस बालकों से पूछ कर देखो जिनका बाप गया है, अरे उस बाप से पूछ कर देखो जिसका अकेला बेटा चला गया है। दुख उस परिवार को है, दुख इन नेताओं को नहीं है, देश की मीडिया को नहीं है और देश के इन युवाओं को नहीं है। बिल्कुल, विजय की छाती पर आप देख रहे होंगे वी सपोर्ट और भगत सिंह की तस्वीर लगी हुई है। वही हम चाहेंगे कि विजय आप एक बार पीछे घूमें। पीछे लिखा गया है कि पुलवामा वंदे मातरम, और इसके अलावा उन शहीदों के नाम लिखे गए हैं जिन शहीदों की शहादत हुई है। तो निश्चित तौर पर ये जो है देश प्रेम, विजय आगे आ जाइए, ये जो देश प्रेम है वो वाकई में ये दर्शाता है कि इंसान के अंदर देशभक्ति कितनी हो सकती है। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, आज बड़ा दुख होता है। उस माँ को भी दुख हो रहा होगा जिसका लाल देश के लिए शहीद हो गया, और उस बहन को भी दुख हो रहा होगा। आज कहीं ना कहीं देश का कल्चर खत्म होता जा रहा है। तिरंगे की खातिर हजारों जवानों ने शहादत दी, लेकिन आज गर्व का विषय नहीं है। ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वैलेंटाइन डे, जिस दिन को कला दिवस के रूप में मनाना चाहिए। अरे दर्द यहाँ हो रहा है यहाँ पे दिल में, क्योंकि हमने उन परिवारों का दुख दर्द देखा था। उन परिवारों का, तमाम हजारों परिवारों से मिल चुके हैं अब तक। आज बड़ा दुख हो रहा है दिल्ली के कनॉट प्लेस में। मैं शब्द नहीं है मेरे पास में। आज देश के युवाओं को देखकर ऐसा कल्चर देखा, ये हमारे देश का कल्चर नहीं है, संस्कृति नहीं है हो सकती। और आज कहने के इसका जिम्मेदार देश के नेता, देश की बॉलीवुड और देश की मीडिया जिम्मेदार है। इसको बदलना होगा और आप देश के युवा ही बदलेंगे अगर देश का प्रत्येक युवा तिरंगे के खातिर जिएगा, तिरंगे के खातिर लिए मरेगा, तो कहीं ना कहीं देश का कल्चर दोबारा से वापसी होगा। और मैं सिर्फ बेटियों से कहना चाहूँगा, कुछ बेटियां अपने कपड़े घटाने के लिए घटा कर रील्स बनाती है। ये हमारे देश की संस्कृति नहीं है। कपड़े घटाने से नहीं, कपड़े तन पर ढकने के लिए होती है, तन दिखाने के लिए नहीं। ये हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का कल्चर नहीं है। क्योंकि आप उन सैनिकों के घर पर जाते हैं, उनके घर वालों से बात करते हैं, वो मर्म दिखता होगा उनके घर वालों की आंखों में। और 2014 के बाद से सैनिकों के प्रति मुझे लगता है कि लोगों का जो मन है वो कहीं ना कहीं बदला है और सैनिकों को अब उस सम्मान के साथ देखा जाता है जिसे भारत में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जा सकता है और दिया जा रहा है वर्तमान के समय में। तो इस परिस्थिति में आप सैनिकों के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कह रहा हूँ, आपने 2014 की बात की। जब से देश आज़ाद हुआ, जब से भारत है, तमाम उन शहीदों को भारत का प्रत्येक नागरिक याद करता है। भगत सिंह ने आज़ादी दिलाई, उनको हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जो जवान इस तिरंगे के खातिर जान दे रहा है, तमाम उन जवानों को देश का प्रत्येक नागरिक नमन कर रहा है और करेगा। ठीक है विजय, जब आप देश प्रेम की बात करते हैं तो आपसे एक सवाल और पूछना मेरा जायज़ है, और सवाल ये है कि वर्तमान के सरकार के कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? नहीं, खुश तो हम इतना है कि देश के शहीद परिवार 3-3, 4-4 साल तक चक्कर काटते रहते हैं सरकारी दफ्तरों के। उनसे पूछकर देखो वो कितने खुश हैं। हमारी खुशी से खुशी नहीं होगी, शहीद परिवारों की खुशी से खुशी होगी, क्योंकि उनके बालकों ने, उनके बच्चों ने देश के तिरंगे की खातिर जान दी है। बिल्कुल, उनसे पूछ कर देखो। बिल्कुल, सरकार रक्षा बजट बढ़ा रही है, बाकी चीज़ें, डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग कर रही है, तो ये हमारे लिए तो गौरव का क्षण है। गौरव का क्षण है, देश के वो के लिए भी गौरव का क्षण है, भविष्य के लिए भी गौरव का क्षण है। लेकिन
गौरव का क्षण उन युवाओं से पूछ कर देखो, 4 साल की नौकरी कर दी गई सेना की, उनका मनोबल कहीं ना कहीं देश के युवाओं का टूट, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं देश के युवाओं का मनोबल टूटा है सेना के प्रति। बिल्कुल, आप वास्तविक बातें बता रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन्हें देखकर, राष्ट्रप्रेम इनसे मुझे देख के मुझे तो यही लगता है कि अगर जिससे देशभक्ति नहीं आती ना, तो मेरे वीरे को देख लो, ऐसी देशभक्ति दिल में होनी चाहिए भाई, ऐसी ही देशभक्ति होनी चाहिए। देख लो मेरे वीरे को, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा, जो लोग देशभक्ति भूल चुके हैं ना, तो मेरे भाई को देख लो यार और सपोर्ट करो मेरे भाई को। ऐसी देशभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ना कभी गुलाम था और ना है और ना कभी होगा। याद करो उन शहीदों को जिन्होंने जान दे दी देश के खातिर अपनी। अरे आपके पास 2 मिनट हो ना, तो उन शहीदों को नमन कर लो, जिन्होंने पुलवामा हमले में जिन्होंने अपनी जान दे दी, कर लो। विजय, आपने पहली यात्रा कब शुरू की? पहली यात्रा मैंने 2011 में शुरू की थी और लगभग 2019 से अब तक लगातार कंटिन्यू ये यात्रा चल रही है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, एक दिन याद नहीं करना चाहिए देश के शहीदों को, 366 दिन याद करना चाहिए। प्रत्येक सेकंड उस माँ याद करती है जिसका लाल गया है। गाने बजा रहे वैलेंटाइन डे के, प्यार किसी को दे रहे हैं। कल्चर इन लोगों ने बदल दिया हमारे देश का, बॉलीवुड ने बदल दिया है। देश के शहीदों को कौन याद करेगा? उसकी माँ याद करेगी जिसका लाल गया है, उसकी पत्नी याद करेगी, शहीद की पत्नी, क्योंकि उसका सिंदूर उजड़ गया कम आयु में। वो बच्चे याद करेंगे जिनका बाप का साया उठ गया है, ये याद नहीं करेंगे। इनको नहीं पता, नेताओं को नहीं पता है कि इनका बालक कहाँ बॉर्डर पर ड्यूटी करता है। इनके बालक तो विदेशों में ऐशोआराम कर रहे हैं, मजे काट रहे हैं। लगता है आप लोगों को कभी कभी कि नेताओं की वजह से देश का विभाजन भी होता है और सेना भी कमजोर हो जाती है? नेता लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, बस जो आपके उसमें हमारे पिताजी गुजरे थे 2002 में जी, आर्मी में थे, ठीक है, किसी ने उपाय नहीं करा। हम आज भी ऐसी हैं, कल भी ऐसे रहेंगे। हम अपने पिताजी को गर्व करते हैं। राजनीति से ना, राजनीति से देश नहीं चलता। देश चलाने मोदी जी हैं, ठीक है, वो काम सही कर रहे हैं, कौन कह रहा है गलत काम नहीं कर रहे हैं, मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, पर राजनीति मत करो। अगर आप पावर में हो, पावर में बैठे हो, अपने देश के बारे में सोचो, तरीके से चलाओ देश को, ठीक है। मैं देखता हूँ कि शहीदों को उसी दिन याद करा जाता है, जैसे ये पुलवामा अटैक हुआ था, इस दिन याद कर रहे हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, इस दिन याद करते हैं। हर रोज़ क्यों नहीं याद करते उन वीरों को जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए? बिल्कुल। अभी ये विजय भाई कह रहे थे कि बॉलीवुड जो है वो देश का कल्चर बदल रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल बदल रहा है भाई, बिल्कुल बदल रहा है। बॉलीवुड से इतना असर पड़ रहा है ना जनरेशन पे, कि आपको खुद पता होना चाहिए। जनरेशन पे इतना फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि सुंदरता हमेशा ढकी हुई अच्छी लगती है, ना कि इतने कपड़े पहन लो कि इतने। और वो जो क्या नाम है, उर्फी जावेद भाई, उसकी रोज़ देखता हूँ ना वीडियो, भाई बड़ी शर्मसार हो जाता हूँ कि यार बताओ, ऐसा कल्चर आ गया अपने इंडिया में। बॉलीवुड से बिगड़ रहा है भाई देश। आपको भी लगता है? इसमें ऐसा लगता है जैसे देश बिकने लगा हो, जैसे देश इन कपड़ों में जैसे पश्चिमीकरण जैसे अपना लेते हैं लोग, छोटे छोटे कपड़े पहन लेते हैं। जनता मतलब इन चीज़ों को देखती नहीं है कि कपड़े छोटे छोटे पहन लेते हैं, लड़कियां पहन लेती हैं। आज की जो जनरेशन है वो संस्कृति भूल चुकी है। जो इंडिया में आजकल चल रहा है ना भाई, नहीं चलना चाहिए। मैं ये कहता हूँ सरकार को ऐसे कपड़ों पे बैन करना चाहिए। हमेशा ढकी हुई अच्छी लगती है भाई, ऐसे नहीं कि छोटे कपड़े पहन लिए आप इधर घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होगा। मैं ठीक हूँ, ये ठीक है, आप ठीक हो, पर मैं नहीं कह सकता वो सामने वाले बंदे के दिमाग में उस लड़की को लेके क्या चल रहा है। बस तो ये सब एक कारण है रेप को बढ़ावा देने का? बिल्कुल बढ़ावा है भाई साहब, बिल्कुल बढ़ावा है। आप तरीके से रहो, सहूलियत से रहो, कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बेढंग घूमोगे तो कुछ भी हो सकता है। किसके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं कह सकते। हम ठीक है, हम कह रहे हैं, भाई ठीक है, मैं कह रहा हूँ, पर पता नहीं ना सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। वो कहाँ तक उस बंदी को नोटिस करेगा, कहाँ तक जाएगा, फिर आगे क्या होगा, इन्हें ये खुद सोचना चाहिए। क्योंकि आज अगर किसी से बोलो ना कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आपको मतलब कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है, तो वो बस एक ही बात बोलती है, मेरी लाइफ माई रूल्स। बिल्कुल, माई लाइफ माई रूल्स, माई लाइफ माई रूल्स। ठीक है भाई, आपकी लाइफ है, आपके रूल्स हैं, तो आप करिए। तो सिर्फ एक चीज़ में तो बदलाव नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी के मामले में भी हम बदलाव ला रहे हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमारी अच्छी भी जा रही है। मोदी सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार हमारी ठीक है। शुरू जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से ठीक है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, जिला हाथरस है मेरा, वहाँ पे योगी जी हैं हमारे, वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। पहले पुलिस प्रशासन जो था इतना सख्त नहीं था, पर आज पुलिस प्रशासन इतना सख्त है। या कोई नेता हो
या कोई कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, अगर उस पर एक्शन ना भाई 2 मिनट में लिया जाता है, कोई कुछ भी हो। पुलिस प्रशासन योगी जी की सरकार में इतना सख्त है, अगर आम नागरिक हो या फिर कोई कितना भी पावर में ना हो, हमारी योगी जी के हाथ में ना बस सही चल रहा है देश हमारा, ठीक है भाई। देखो अब कहते हैं महंगाई इतनी हो गई, मैं कह रहा हूँ महंगाई इतनी हो गई, पहले मुझे 15,000 रुपये सैलरी मिलती थी, आज मैं 22,000 कमा रहा हूँ, ठीक है। महंगाई कहाँ है भाई, जिन्हें फ्री की आदत लगी हो, जिन्हें फ्री का खाने की आदत लगी हो, उन्हें तो महंगाई लगेगी ना। मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, कोई महंगाई नहीं है। ये लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई कितनी हो गई, ये कितना कहाँ पहुँच गया, सिलेंडर के रेट कहाँ पहुँच गए, तेल के रेट कहाँ पहुँच गए। आप ये नहीं देख रहे हो कि आज इस हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की वजह से ना हम खुल के सांस ले पा रहे हैं। अगर इस बार ना राहुल गांधी की सरकार आ गई तो खुल के सांस लेना दुर्लभ पड़ जाएगा भाई, मैं सही बता रहा हूँ। अगर देश में खुल के सांस लेनी है तो फिर से मोदी जी को लाना पड़ेगा, और लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो शेर नहीं बब्बर शेर है। भाई भारत जोड़ो यात्रा थोड़ी थी, वो भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, वो पप्पू जोड़ो यात्रा थी। वो जितने भी पप्पू थे ना, उस बड़े पप्पू के साथ जितने भी छोटे पप्पू थे उस यात्रा में जुड़ रहे थे ना, हम जुड़े क्योंकि वो पप्पू यात्रा थी भाई। अगर जुड़ना है ऐसे, वो पता है वो मतलब यात्रा करके वो क्या समझता है कि मैं अपनी सरकार बना लूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जब तक मोदी जी है ना, राहुल की सरकार कभी नहीं बन सकती। तो यहाँ हमारी बात हो रही थी लोगों से, और लोग बता रहे थे कि सेना का जो शौर्य है उसे कभी भूला नहीं जा सकता। इसके अलावा एक विजय जी थे, तो विजय जी से बात हो रही थी हमारी, और विजय जी वो व्यक्ति जो कि राष्ट्र प्रेम का जज्बा लिए हुए शामली से निकल कर आते हैं और आगे पहुंच जाते हैं हर उस घर तक जिस घर से शहीद निकले हैं। ऐसे व्यक्तियों को दिल से सलाम, और हम भी चाहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के मन के अंदर देश प्रेम का भाव जगा रहे। सहयोग कर रहे थे प्रदीप, मेरा नाम है गौरव झा। देखते रहिएगा, आपका अपना चैनल है भैया जी का चैनल।